हेलो, वेलकम टू आईपी सेंटर। आज हम देखेंगे कि अंडर ग्रेजुएशन सेमेस्टर 1 जिसका भी माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस है उसका सिलेबस देखेंगे और जानेंगे कि माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस में आप लोग क्या क्या पढ़ने वाले हो। ठीक है, इसका फुल मार्क्स कितने का एग्जाम होने वाला है और पास मार्क्स इसका क्या होने वाला है, ये सारी बातें को ध्यान में रखेंगे। चाहे आप किसी भी झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपका सिलेबस जो है सेम है। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप लोग का जो सिलेबस चेंज हो गया है, जिसमें से अब आप लोग को न्यू सिलेबस पढ़ना है। ठीक है, तो जिसका भी माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस है उसका ये न्यू सिलेबस है और आप लोग को यही पढ़ना है। ठीक है, चाहे आप झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो ये है सेमेस्टर 1 माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है, यानी कि जिसका भी सेमेस्टर 1 में माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस है उसका ये सिलेबस है, जिसमें से आप लोग को सेमेस्टर 1 माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यानी कि सेमेस्टर 1 में आप लोग को क्या पढ़ना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सेमेस्टर 1 आप लोग का जो माइनर पेपर का जो एग्जाम होता है वो कितने नंबर का होता है, ये आप लोग का जो एग्जाम होता है वो 100 नंबर का होता है। ठीक है, यानी कि माइनर पेपर का जो एग्जाम होता है वो 100 नंबर का होता है, जिसमें से आप लोग का होता है इंटरनल एग्जाम और एक होता है एक्सटर्नल एग्जाम होता है। ठीक है, तो इंटरनल एग्जाम जो होता है वो होता है 25 मार्क्स का और एक्सटर्नल जो होता है वो होता है 75 नंबर का। ठीक है, तो आप लोग को जो एक्सटर्नल एग्जाम का तैयारी करना है, क्योंकि इंटरनल एग्जाम जो होता है आप लोग को कॉलेज में होता है और किसी तरह से भी उसमें पास कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग को जो एक्सटर्नल एग्जाम का तैयारी करना है, एक्सटर्नल एग्जाम का तैयारी करके आप लोग को जो 75 नंबर में से आप लोग को 30 नंबर लाना होता है। ठीक है, यानी कि जो इसमें 100 नंबर में से जो पास मार्क्स होता है वो 40 नंबर होता है। ठीक है, तो आप लोग को जो 100 नंबर में से आप लोग को 40 नंबर लाना होता है। ठीक है, बाकी मैं आप लोग को इतना ही उम्मीद दिलाता हूँ कि हम जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो बनाएंगे या फिर जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, आप लोग उतना ही पढ़ के जाइएगा तो बहुत ही अच्छे नंबर से पास कर जाइएगा। ठीक है, और बहुत ही अच्छा आप लोग को रिजल्ट बनेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस क्या क्या है। देखिए, माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस जो इसमें से आप लोग को जो सेमेस्टर 1 में पढ़ना है वो सेमेस्टर 1 में मात्र आप लोग को 7 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, यानी कि जिसका भी माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस है उसको सेमेस्टर 1 में कितना चैप्टर पढ़ना है, 7 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, और इसी से आप लोग को जो क्वेश्चन आंसर आएगा। ठीक है, जिसमें से आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले आप लोग को चैप्टर 1 में पढ़ना है प्रस्तावना व भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसका जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होने वाला है या फिर जितना भी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है सब हम लेके आएंगे। इसलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जितना भी आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो बनाएंगे ना, उतना ही आप लोग अगर पढ़ लीजिएगा तो आप लोग बहुत ही अच्छे नंबर से पास कर जाइएगा। ठीक है, फिर आप लोग को जो सेकंड में पढ़ना है वो सेकंड चैप्टर क्या पढ़ना है, आप लोग को सेकंड चैप्टर आप लोग को पढ़ना है मौलिक अधिकार और कर्तव्य के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर आप लोग को जो थर्ड चैप्टर पढ़ना है वो थर्ड चैप्टर आप लोग को क्या पढ़ना है, तो थर्ड चैप्टर जो आप लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर 4 में आप लोग को पढ़ना है संघ कार्यपालिका, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यानी कि इसमें पढ़ना होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होते हैं या फिर प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, फिर प्रधानमंत्री का शपथ कौन दिलाता है, ये सब इसमें क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर जो आप लोग को 5 में पढ़ना है वो 5 में आप लोग को पढ़ना है संघ विधायिका, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर 6 में आप लोग को जो पढ़ना है वो 6 में आप लोग को पढ़ना है राज्य सरकार, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फिर आप लोग को जो 7 में और लास्ट में पढ़ना है वो 7 और लास्ट में आप लोग को क्या पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशियल एक्टिविटीजम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक सक्रियता के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये आप लोग को जो सेमेस्टर 1 में आप लोग को 7 चैप्टर पढ़ना है, इसी के बीच से आप लोग को जो क्वेश्चन आएगा, तो हम उम्मीद करते हैं इतना ना कि आप लोग को हम जितना पढ़ाएंगे उतने ही आप लोग अगर पढ़ लीजिएगा तो बहुत ही अच्छे नंबर से आप लोग जो पास कर जाइएगा। ठीक है, और इतना हम खुद से गारंटी लेते हैं कि किसी को भी फेल नहीं होने देंगे। जितना पढ़ाएंगे बस आप लोग उतना पढ़ लीजिएगा। मेरा वीडियो आप लोग सिर्फ एक बार सुन लीजिएगा ना तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्यों पता है, क्योंकि हम बहुत ही इजी वर्ड में आप लोग जो क्वेश्चन आंसर कराएंगे। ठीक है, आप लोग अगर विद्या गैस या फिर बुक से पढ़िएगा तो उसमें जो पॉलिटिकल साइंस का जो लैंग्वेज होता है वो बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है, इसका जो आप लोग को जो वर्ड मिलेगा बहुत हार्ड वर्ड मिलेगा। ठीक है, लेकिन हम जो करवाएंगे बहुत ही इजी वर्ड में करवाएंगे। ठीक है, इसलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर या फिर जितना भी इसका रिलेटेड वीडियो होने वाला है सब बहुत ही जल्द लेके आने वाले हैं। ठीक है।